हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 2 आईसीआई का। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 3 प्रोडक्ट बनाती है, एक्स वाई और जेड, और इसकी 3 डिवीजन है, एक्स है, वाई है, जेड है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स वाई जेड का डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, एक्स वाई जेड का डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड कस्टमर। अगर एक्स वाई जेड बाहर किसी कस्टमर को बेचते हैं तो 25 में बेचेंगे, 65 में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी गिवन है और ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कह रहा है कि बच्चों जो वाई और जेड है ना, उसका मटेरियल एक्स की ज़रूरत पड़ती है उनके इनपुट के लिए। अब मटेरियल एक्स जो है वो मार्केट में बिकता है, मतलब मार्केट से अगर ख़रीदेंगे तो उसको 23 रुपये पड़ेगा। वाई और जेड अगर मटेरियल एक्स जो है वो मार्केट से खरीदेंगे तो उनको 23 रुपये पड़ता है। और डिफेक्टिव्स कैन बी रिटर्न टू द सप्लायर एट देयर कॉस्ट। अगर कुछ डिफेक्ट मटेरियल आ गया तो वो उसको सप्लायर को जो है आप रिटर्न कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि जो डिवीजन एक्स है, सप्लाई द मटेरियल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो आपका डिवीजन एक्स है ना, मैंने आपको बताया था 3 डिवीजन है, डिवीजन एक्स, वाई और जेड। डिवीजन एक्स जो है वो मटेरियल एक्स बेचता है। कितने में बेचता है? वो 25 रुपये में बेचता है। उसके बाद क्या रहे, ईच यूनिट ऑफ ए वाई एंड जेड रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ ए एक्स एज इनपुट विद सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है कि जो आपका वाई है ना, वो अगर बाहर से ख़रीदेगा तो उसको 23 रुपये पड़ेगा। उसके साथ उसको 3 रुपये मॉडिफिकेशन चार्जेस भी लगाने पड़ते हैं, तो टोटल उसका कॉस्ट बैठेगा 26 रुपये अगर वाई जो है वो बाहर से ख़रीदेगा। अगर वाई जो है वो डिवीज़न एक्स से ख़रीदेगा तो डिवीज़न एक्स कितने में बेचता है? मटेरियल 25 रुपये में 2 रुपये का मॉडिफिकेशन चार्ज, तो वो बेचेगा 27 रुपये में। अब डिवीज़न वाई क्या कह रहा है? डिवीज़न वाई कह रहा है कि अगर भाई मैं बाहर से ख़रीदूँगा तो मैं 26 में ख़रीदूँगा, तुम मेरे को 27 रुपये में बेच रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, तो मैं 27 रुपये आपको नहीं दे सकता। मैं मैक्सिमम जो है डिवीज़न एक्स को 26 रुपये दूँगा। जो वाई जो है वो डिवीज़न एक्स को 26 रुपये देगा। 26 रुपये में भी 2 रुपये तो उसका मॉडिफिकेशन चार्जेस का ही लगेगा ना। 2 रुपये तो उसके मॉडिफिकेशन चार्जेस के ही लगेंगे। 26 में से 2 रुपये मॉडिफिकेशन चार्जेस, तो 24 रुपये ही वो देगा वाई एक्स को। उसके बाद सेम जेड का भी है। जेड जो है वो बाहर से ख़रीदेगा तो 23 रुपये का वो ख़रीद सकता है, 5 रुपये का उसका मॉडिफिकेशन चार्जेस लगेंगे, तो 28 रुपये का उसका पड़ रहा है। डिवीज़न एक्स से ख़रीदेगा तो 25 रुपये का प्लस 1 रुपये का उसको जेड का और मॉडिफिकेशन चार्जेस करने पड़ेंगे, तो उसका 26 रुपये का पड़ेगा। तो अगर वो जेड जो है वो एक्स से खरीदता है तो उसको 26 रुपये पर पड़ेगा, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो जेड जो है, जेड किससे खरीदेगा? जेड जो है वो डिवीज़न एक्स से खरीदेगा। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। और ये जो 26 रुपये है ना, उसमें से 25 रुपये वो किसको देगा? एक्स को देगा। 1 रुपये जो है वो मॉडिफिकेशन चार्जेस के। अब बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। ठीक है, आपका आंसर बहुत सिंपल है। इसका जो आंसर है, बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। ठीक है, ये आपका एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है। जेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स से खरीदेगा। वाई जो है वो बाहर भी बेच सकता है और परचेज़ करेगा एक्स से। एक्स के पास 3 है। पहला वो आउटसाइड को बेच सकता है, वो वाई को बेच सकता है, वो जेड को बेच सकता है। पहले हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालता है। सेलिंग प्राइस में से जो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी आपके कॉस्ट है, उसमें माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ये आपका बच्चों फॉर्मेट होता है सेलिंग प्राइस। ये देखिए क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ। एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 25 रुपीज़, वाई का 65 और जेड का 90। अब देखिए एक्स का सेलिंग प्राइस 25 रुपये, वाई का 65 और जेड का 90। अब जो एक्स है वो किसको बेचेगा? वो वाई को बेचेगा, जेड को बेचेगा। 25 में बेचेगा जेड को और 24 में बेचेगा वाई को। ये हमने देखा ना बच्चों स्टार्टिंग में कि जो वाई है वो कह रहा है कि मैं एक्स को 24 रुपये ही दे सकता हूँ, और जेड जो है वो कह रहा है कि मैं जो है जेड जो है वो वाई के एक्स को कितना दे सकता है? 25 रुपये ही दे सकता है। तो ये आ गया आपका 25 और 24। ठीक है,
अब सेलिंग प्राइस और ट्रांसफ़र प्राइस लिख दिया, उसमें से हम माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये वेरिएबल ओवरहेड। बच्चों की आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये वेरिएबल ओवरहेड। एक्स का कितना है, 8 है, 4 है, 2 है, लिख दीजिए। 8 है, 4 है, 2 है, इसमें भी लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। वाई का कितना है, डायरेक्ट मटेरियल 22 है, डायरेक्ट लेबर 6 है, वेरिएबल ओवरहेड 2 है। तो देखिए आपका क्या है, 22 है, 6 है, 2 है, 22 है, 6 है, 2 है। आप किसका देखेंगे, जेड का देखेंगे, जो है आपका 8, 40, 8 और 2, 40, 8 और 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कंजर्वेशन पर यूनिट आ गया। लेकिन वाई ने खरीदा ना एक्स से, उसका परचेजिंग प्राइस भी माइनस करना पड़ेगा। वाई और जेड ने कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाया है, उसका भी प्राइसिंग मॉडिफिकेशन चार्जेस और परचेजिंग प्राइस माइनस करेंगे, तब जाके हमारा कंजर्वेशन पर यूनिट निकलेगा। अब देखिए परचेज प्राइस ऑफ ए एक्स और ए मॉडिफिकेशन कॉस्ट। अब देखिए वाई आउटसाइड, अगर वाई जो है वो अगर आउटसाइड से ख़रीदेगा तो उसका प्राइस कितना पड़ेगा, 23 रुपये पड़ेगा। 3 रुपये का उसका मॉडिफिकेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, तो 26 रुपये। अब देखिए 23 रुपये जो है परचेजिंग प्राइस ऑफ एक्स है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट 3 रुपये है, तो ये आ गया। अब जो वाई है अगर वो परचेज़ करेगा एक्स से तो वो कितना देगा, स्टार्टिंग में हमने देखा था ना बच्चों, ये देखिए वाई जो है अगर वो एक्स से खरीदेगा तो वो मैक्सिमम वो कह रहा था कि मैं 26 रुपये दे सकता हूँ, उसमें भी 2 रुपये का मॉडिफिकेशन है और 26 रुपये का मैं आपको एक्स को दूंगा। तो ये देखिए 24 रुपये का वो एक्स का प्राइस है और 2 रुपये का मॉडिफिकेशन चार्जेस आ गया। अब जेड जो है, जेड ने परचेज़ किया है एक्स से, तो उसका कितना होगा, जेड बोल रहा था कि मैं मैक्सिमम 26 ही रुपये दे सकता हूँ, उसमें से भी ये मेरा 1 रुपये तो मॉडिफिकेशन चार्जेस का होगा, तो 1 रुपये को माइनस कर दो तो मैं एक्स को कितना पे कर सकता हूँ, मटेरियल एक्स के लिए 25 रुपये। तो 25 प्लस 1 रुपये आपका मॉडिफिकेशन का चार्जेस माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया कंजर्वेशन पर यूनिट। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको क्या चीज़ याद रखना है, जब आप यहाँ पे कंजर्वेशन पर यूनिट माइनस मतलब आपका निकल जाएगा, उसमें से एक तो ये दोनों पॉइंट आपको ज़रूर माइनस करना है, क्योंकि ये आपका न्यू पॉइंट है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट और परचेसिंग प्राइस ऑफ द एक्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।